नमस्कार। मैं हूं सदानंद, आपका दोस्त और आपका कोरल ड्रॉ गाइड। मैं पिछले 15 साल से ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, 3D डिजाइनिंग, वीडियो प्रोडक्शन और फोटोग्राफी के क्षेत्र में मुंबई में काम करता हूं। स्वयंलन द्वारा विकसित कोरल ड्रॉ X6 के इस सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वयंलन कोरल ड्रॉ बेसिक टू एडवांस इस कोर्स में आप विभिन्न प्रकार के ग्राफिक डिजाइनिंग करना, इलस्ट्रेशन करना, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, होर्डिंग बोर्ड्स, विज्ञापन डिजाइन करना और उन्हें प्रिंटिंग के लिए भेजना, यहां तक का ट्रेनिंग हम डिटेल में लेने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। जो लोग कोरल ड्रॉ बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और अंततः कोरल ड्रॉ का एक्सपर्ट डिजाइन प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, ऐसे लोग हमने अपनी नजर के सामने रखकर यह कोर्स डिजाइन किया है। इसलिए कोरल ड्रॉ को आज तक जिन्होंने देखा भी नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति आराम से कोरल ड्रॉ में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस्तेमाल में आसान और बढ़िया क्वालिटी के फीचर्स, इन वजहों से कोरल ड्रॉ ये बड़ा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आज भारत में सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। जब हम कोरल ड्रॉ अपने कंप्यूटर में शुरू करते हैं तो उसका डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस ऐसा दिखेगा। इसके बीचों बीच वेलकम स्क्रीन है। दाईं ओर क्विक स्टार्ट, व्हाट इज न्यू, लर्निंग टूल्स, गैलरी और अपडेट्स ये टैब्स है। क्विक स्टार्ट टूल से आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए नया डॉक्यूमेंट ओपन करना, टेम्पलेट से नया डॉक्यूमेंट बनाना या कोई पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना जैसे काम कर सकते हैं। व्हाट इज न्यू इस टैब में कोरल ड्रॉ के इस वर्जन में कौन से नए फीचर्स डाले हैं इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। लर्निंग टूल से आप कोरल कारपोरेशन द्वारा बनाए गए लर्निंग रिसोर्सेस, ट्यूटोरियल्स, टिप्स और ट्रिक्स यहां देख सकते हैं, मगर इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना जरूरी है। कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करके बनाए हुए आर्ट वर्क आप गैलरी में देख सकते हैं। आर्ट वर्क के साथ आर्टिस्ट का नाम भी यहां दिखाया जाता है। कोरल ड्रॉ इस सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आप अपडेट इस सेक्शन में पा सकते हैं। इनमें से क्विक स्टार्ट ये टूल हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस समय हम भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं। इसके लिए यहां न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इस नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। हम यहां से नए डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। सबसे पहले इस नए डॉक्यूमेंट का नाम हमें यहां देना है। यहां हम फर्स्ट ग्राफिक यह नाम टाइप करते हैं। प्रीसेट डेस्टिनेशन इस टूल में हमें डॉक्यूमेंट के लिए कलर मोड सिलेक्ट करना है। यहां डिफॉल्ट आरजीबी, डिफॉल्ट CMYK, वेब और डिफॉल्ट कोरल ड्रॉ ये ऑप्शंस है। अगर आपके आर्टवर्क का या ग्राफिक का प्रिंटिंग ऑफसेट मशीन पर होने वाला है तो डिफॉल्ट CMYK ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। CMYK यानी सायन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, इन्हीं चार कलर्स का इस्तेमाल ऑफसेट प्रिंटिंग में किया जाता है। आपका आर्टवर्क हाई फिडेलिटी प्रिंटिंग में इस्तेमाल होना है तो डिफॉल्ट RGB ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आप किसी वेबसाइट के लिए ग्राफिक बना रहे हैं तो वेब ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए।
कोरल ड्रॉ में बनाया ग्राफिक ज्यादातर ऑफसेट प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है और ऑफसेट टेक्नोलॉजी में CMYK के कलर्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम भी फिलहाल इस डॉक्यूमेंट के लिए CMYK ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट का साइज सेट करने के लिए साइज इस टूल पर क्लिक कीजिए। इसमें कई सारे साइज के प्रीसेट्स हैं। आपकी जरूरत के मुताबिक यहां से कोई भी प्रीसेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे आखिर में कस्टम इस नाम का ऑप्शन है। इसे चुनकर आप किसी भी साइज का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इस समय यहां लेटर ये प्रीसेट सिलेक्ट कीजिए। लेटर इस प्रीसेट की साइज इंच में यहां दिखाई देती है। इंच के अलावा आप यहां से मिलीमीटर, पिक्सेल्स, पॉइंट्स जैसे किसी भी यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस प्रकार का चाहिए ये यहां से सिलेक्ट कीजिए। पोर्ट्रेट से डॉक्यूमेंट वर्टिकल बनेगा और लैंडस्केप से डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा। डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या यहां से सेट कीजिए। रेंडरिंग रेजोल्यूशन में आप डॉक्यूमेंट का DPI सिलेक्ट कर सकते हैं। यूं तो कोरल ड्रॉ में बनाया हुआ ग्राफिक वेक्टर इस प्रकार का होता है। वेक्टर ग्राफिक को आप स्केल करके कितना भी बड़ा कर सकते हैं, फिर भी उसकी क्लैरिटी, डिटेल्स और शार्पनेस में कोई कमी नहीं आती। मगर आपके ग्राफिक में ड्रॉप शैडो जैसे कुछ इफेक्ट्स डाले गए हैं तो वो भी ठीक से दिखे, इसलिए इनका रेजोल्यूशन यहां सेट करना पड़ता है। आमतौर पर यह वैल्यू 300 DPI रखी जाती है। DPI यानी डॉट्स पर इंच। कोरल ड्रॉ एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। इसमें बड़ा लचीलापन है। आप कोई भी सेटिंग काम करते समय आसानी से बदल सकते हैं। अब डायलॉग बॉक्स में ओके इस बटन पर क्लिक कीजिए। डायलॉग बॉक्स बंद हुआ है और कोरल ड्रॉ के वर्क एरिया में हमने अभी की हुई सेटिंग के अनुसार एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना है। कोरल ड्रॉ में काम शुरू करने से पहले हम कोरल ड्रॉ के यूजर इंटरफेस का परिचय कर लेते हैं। इंटरफेस में सबसे बीच में हमने अभी बनाया हुआ यह ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के चारों ओर जो खुली जगह है, जो ब्लैंक स्पेस है, उसे डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। इंटरफेस में सबसे ऊपर मेनू बार है। इसमें फाइल, एडिट, व्यू जैसे कई मेनू है। मेनूज और उनके टूल्स के बारे में हम आगे चलकर जानकारी लेने वाले हैं। मेनू बार में ऊपर टाइटल बार है। यहां ओपन किए हुए डॉक्यूमेंट का नाम और वो कंप्यूटर में कहां सेव किया है इसका पाथ यहां दिखाई देता है। इस समय यह डॉक्यूमेंट हमने सेव नहीं किया है, इसलिए इसका पाथ यहां नहीं है। मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है। यहां से नया डॉक्यूमेंट बनाना, उसे सेव करना, ओपन करना, प्रिंट करना, ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनाना, उन्हें कट या पेस्ट करना जैसे कई कई काम करने के लिए यहां टूल्स है। कोरल ड्रॉ इंटरफेस में बाएं ओर टूल बॉक्स है। इसमें कई प्रकार के टूल्स है। इनसे ऑब्जेक्ट बनाना, उन्हें एडिट करना, उनमें कलर या पैटर्न का फिल करना, ऑब्जेक्ट्स में कई इफेक्ट्स देना जैसे कई काम यहां से किए जा सकते हैं। जब हम टूल बॉक्स से कोई टूल सिलेक्ट करते हैं या डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज यहां दिखाई देती है। इसका नाम प्रॉपर्टी बार है। यहां ऑब्जेक्ट की या टूल्स की सेटिंग बदली जा सकती है। इंटरफेस में ये दो रूलर्स है। ये मेजरमेंट के लिए स्केल या टेप जैसा काम करते हैं। ये डॉक्यूमेंट बनाते समय इसका यूनिट हमने इंचेस रखा था, इसलिए रूलर में भी इंच ये यूनिट है।
इंटरफेस में दाएं ओर डॉकर है। डॉकर में कई प्रकार के एडवांस टूल लाए जा सकते हैं। यहां ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, हिंट्स जैसे कई पैनल्स आप ला सकते हैं। इनका चुनाव आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। यहां क्लिक करके आप इन्हें डॉक या अनडॉक कर सकते हैं। डॉकर क्या होता है और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हम आगे चलकर देखने वाले हैं। इंटरफेस में सबसे दाएं कलर पैलेट है। इसमें कई कलर स्वैचेस हैं। ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए इन स्वैचेस का इस्तेमाल किया जाता है। कलर पैलेट भी डॉक या अनडॉक किया जा सकता है। इसके लिए यहां टूल है। इंटरफेस में निचली ओर डॉक्यूमेंट नेविगेटर है। कोरल ड्रॉ में एक या एक से ज्यादा पेजेस वाले डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं। यहां से आप डॉक्यूमेंट में पेज ऐड करना, पेज डिलीट करना, पेज ओपन करना या पेज को नाम देना ये काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नेविगेटर के नीचे डॉक्यूमेंट पैलेट है। डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए हुए कलर स्वैचेस यहां होते हैं। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल कोरा है। इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं किया है या किसी भी कलर का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इस समय डॉक्यूमेंट पैलेट में कोई कलर स्वैच नहीं है। डॉक्यूमेंट पैलेट के नीचे स्टेटस बार है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसका स्टेटस यानी उसकी जानकारी यहां दी जाती है। कोरल ड्रॉ का ये डिफॉल्ट इंटरफेस है। अगले लेसन में हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एडिट कैसे करें ये देखेंगे।